साल 2026 शुरू होते ही बड़ी जंगें जो हैं उनका भी आगाज हो चुका है। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है। भारत की जानिब से ऑपरेशन सर्द हवा पाकिस्तान के खिलाफ लॉन्च कर दिया गया है। ईरान पर हमला करने की बातें की जा रही हैं और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की एक सियासी जमात उस कार्रवाई को बैक करने की पूरी कोशिश कर रही है। वो सियासी जमात जो कि इस्लाम की और उम्मत मुस्लिमा की अलमबरदार बनती थी, अब ईरान के ऊपर कार्रवाई के हवाले से अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत की जा रही है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट अगर ऐसा होता है तो पूरा मशरिक़ वुस्ता जंग में धकेल दिया जाएगा और पूरे मशरिक़ वुस्ता में आग लग जाएगी। नाज़रीन, सिर्फ ये नहीं बल्कि भारत के लिए कुछ बुरी खबरें भी हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक ऐसे मिसाइल का तजर्बा कर लिया है जिसकी प्रिसिजन नंबर 1 बिल्कुल एक्यूरेट 100% एक्यूरेट मिसाइल है। जदीद तरीन उसके अंदर सिस्टम्स नस्ब है, कन्वेंशन वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। कौन सा ऐसा मिसाइल है? एयर टू लैंड और एयर टू सी कैपेबिलिटी और स्ट्राइक की अगर उसकी बात की जाए, दैट्स ट्रूली रिमार्केबल। इस पर भी आज हम बात करने वाले हैं। आप सब पर सलामती हो। अनफोल्ड पाकिस्तान में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले नाज़रीन बात करते हैं, अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है। ताज़ा तरीन इस वक्त खबरें मौसूल हो रही है और मुख्तलिफ मकामात पर इंक्लूडिंग दारुल हुकूमत वेनेजुएला के वो हमला कर दिया है। इससे पहले आपको बताते चले, हमने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि रूस और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने भी आ सकते हैं। द रीजन बिहाइंड दैट, रूस ने यह कहा था कि अमेरिका जो ताक़ुब कर रहा है वेनेजुएला के तेल बरदार जहाज़ों का, उनका ताक़ुब करना बंद करे, वेनेजुएला को तंग करना बंद करे, और रूस ने वेनेजुएला की हिमायत का ऐलान किया था। इसी के बाद अब बड़े पैमाने पर हमले शुरू कर दिए गए अमेरिका की जानिब से और अमेरिका ने वेनेजुएला के मुख्तलिफ शहरों पर हमला किया, इंक्लूडिंग दारुल हुकूमत कराकस पर हमला किया है, मिरांडा पर हमला किया, अरागुआ पर हमला किया, लागुएरा पर। और नाज़रीन, इसके पीछे जो वजह बताई जा रही है वो ये बताई जा रही है कि तेल और मादनियात पर कब्जा करना है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भी एक लेटेस्ट ट्वीट सामने आया है और उनके सदर के हवाले से, वेनेजुएला के सदर निकोलस मादुरो के हवाले से जो खबरें मौसूल हो रही थी कि वो अपना सदारती महल छोड़कर भाग गए हैं, वो और उनकी अहलिया वहां से चले गए हैं, निकल चुके हैं अपना सदारती महल छोड़ के। अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनको हिरासत में ले लिया गया और उनको मुल्क से निकाल लिया गया। अब इसके बाद एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और मज़ीद डेवलपमेंट्स के मुतालिक बताया जाएगा। लेकिन अमेरिका की जानिब से नेवल फोर्सेस वहां पर भेज दी गई है, नेवी के थ्रू उनके फ्लीट्स वहां पर पहुंच चुके हैं, उनके जो मरीन्स हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं, हमले कर रहे हैं, फिजाई हमले भी उन पर किए जा रहे हैं बड़े पैमाने पर। और इस वक्त जो है वेनेजुएला धमाकों से गूंज उठा है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये एक पैगाम दिया गया, एक ऐलान है, एक खुली जंग का। और अब इसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसके अंदर नाज़रीन अब फर्दर बताया जाएगा कि क्या मजीद डेवलपमेंट्स होंगी। और अब इस सूरत हाल के बाद जब सदर उनकी हिरासत में है और इसके साथ साथ उनकी अहलिया भी उनकी हिरासत में, क्या वहाँ पर कोई डिफेक्टो गवर्नमेंट या फिर अमरीकी बैक्ड गवर्नमेंट लाई जाएगी या फिर नहीं, ये अभी बहुत जल्द पता चल जाएगा। इसके साथ साथ नाज़रीन भारत की अगर बात करें तो भारत भी बौखलाहट का शिकार हो चुका है। रीज़न क्योंकि पाकिस्तान ने तैमूर मिसाइल कामयाबी से लॉन्च कर दिया है, एक ऐसा मिसाइल जिसका कामयाबी से तजुर्बा हुआ और इसकी अगर प्रिसिजन और एक्यूरेसी की बात की जाए दैट्स 100%। आज पाकिस्तान ने ये दुश्मन को दिखा दिया कि पाकिस्तान मकामी तौर पर तैयार करदा टेक्नोलॉजी से भी पूरी दुनिया की तोपों को खामोश करने की सलाहियत रख सकता है। आज पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया है कि पाकिस्तान न सिर्फ दिफाई तरबियत में बल्कि दिफाई साजो सामान में भी टॉप पर पहुंच चुका है। JF-17 थंडर हमारा अपना है। इसके साथ साथ बहुत से हथियार हमने मकामी तौर पर तैयार किया और ये तैमूर मिसाइल उसी प्रोग्राम का एक हिस्सा है जो कि 100% पाकिस्तान ने खुद मैन्युफैक्चर किया, खुद डेवलप किया है। जी हाँ, और अब अगर इसकी खुसूसियात की बात की जाए, 600 किलोमीटर सिर्फ इसकी रेंज बताई जा रही है। तैमूर मिसाइल की सिर्फ 600 किलोमीटर रेंज है और ये बहरी और ज़मीनी दोनों अहदाफ को कामयाबी से जो है वो निशाना बनाता है। चाहे वो कोई भी आपका टारगेट नेवल शिप हो, चाहे वो INS विक्रांत हो, चाहे आपका कोई आर्मर कोर हो, चाहे वो आर्टिलरी हो, चाहे वो जो मर्जी हो, कामयाबी से निशाना बनाएगा। और उसका आज सबूत पूरी दुनिया ने अपनी आंखों से देख लिया। 600 किलोमीटर तक अब भारत को बड़ा मोहतात होकर चलना पड़ेगा। सिर्फ ये नाज़रीन बल्कि इसके अंदर जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम्स ऐसे मौजूद हैं, नेविगेशन सिस्टम्स, कि ये एयर डिफेंस सिस्टम्स को, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को जो है वो चकमा देने की सलाहियत रखता है। मतलब स्टेल्थ खुसूसियात भी इसके अंदर मौजूद है, कन्वेंशनल वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है और इसके अंदर नेविगेशन और जदीद तरीन गाइडेंस सिस्टम भी मौजूद है जो कि इसको 100% एक्यूरेट बनाता है। तो ये INS विक्रांत के ताबूत में आखिरी कील की मानंद साबित होगा अगर भारत ने जरा सा भी हठधर्मी का मुजाहिरा करने की कोशिश की। एक जानिब हमने भारत को बड़ा सरप्राइज दिया तो दूसरी जानिब भारत क्या कर रहा है? भारत नाज़रीन ये कर रहा है कि भारत ने BSF उनकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ऑपरेशन सर्द हवा लॉन्च कर दिया है। सर्द हवा का क्या मतलब है? सर्द हवा का ये मतलब है कि भारत धुंध में
شدید سردی میں اپنی ملٹری کی ڈپلائمنٹ بڑھا رہے ہیں, نقل و حرکت ان کی پاکستانی بارڈرز پر بڑھ رہی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی جو یہاں سے بارڈر کراس کر کے یہاں پر آتے ہیں اور بھارت کے اندر کارروائیاں کرتے ہیں, اس سے اب ہم جو ہے مکمل طور پر ایکٹیو رہیں گے, مکمل طور پر چست رہیں گے, سست بالکل بھی نہیں پڑیں گے. تو ایکچولی یہ ان کا مقصد ہے اس آپریشن سرد ہوا کے پیچھے, کہ ہم اپنی سیکیورٹی کو, اپنی سرویلنس کو بارڈر پر مزید بڑھا رہے ہیں, اور اسی لیے انہوں نے مزید نفری تعینات کرنا شروع کر دیا پاکستان کی بارڈر کے قریب قریب. اب ناظرین, ایک طرف وہ اپنی بارڈر کے اوپر نفری بڑھا رہے ہیں, دوسری جانب اتراکھنڈ میں بڑا ایک حادثہ ہوا ہے, بڑی تباہی مچ گئی ہے. اب اس حوالے سے جو ہے بھارت کیا کہہ رہا ہے, بھارت یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پرانے کچھ راکٹ پڑے ہوئے تھے, پرانے کچھ میزائل پڑے ہوئے تھے, تو وہ ناکارہ تھے, اس لیے وہ تباہ ہو گئے, پھٹ گئے, پرانے راکٹس پھٹ گئے. ناظرین, اتراکھنڈ میں ان کی ایک ملٹری آرمی کی بیس تباہ ہو گئی ہے. بڑا یہ ایک بہت بڑا ان کو دھچکا ملا ہے, بہت بڑا ان کو سرپرائز ملا ہے کہ اتراکھنڈ کے اندر ان کا جو ہے اتنا بڑا بھاری نقصان اٹھانا پڑے, لیکن ابھی تک اس کی حقیقت کو چھپایا جا رہا ہے. ابھی آفیشیل سورسز نے اس بات کی ابھی تک تصدیق نہیں کی, لیکن یہ مختلف خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ یہ پرانے راکٹس پھٹنے کی وجہ سے نہیں ہوا, یہ بھارت کی کوئی ناکامی تھی, یہ بھارتی فورسز کی ناکامی تھی جس کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے. واللہ عالم اب اس کے پیچھے حقیقت جو ہے وہ بھی بہت جلد منظر عام پر آ جائے گی. لیکن ناظرین, ایک اور خبر ہے جو کہ الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کی اس سیاسی جماعت کے لیے, پاکستان تحریک انصاف کے لیے, جو کہ بڑا خوش ہو رہی ہے. کس لیے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان پر جو کہ انہوں نے جاری کیا کہ ایران پر جو ہے ہم حملہ کریں گے, ایران کے جو پروٹیسٹ ہیں ان میں جو لوگوں کو مارا جا رہا ہے ان کو بچانے آئیں گے. اب اگر ڈونلڈ ٹرمپ, اگر امریکہ ایران میں آتے ہیں, مشرق وسطیٰ میں ایک نئی آگ بھڑک جائے گی, مشرق وسطیٰ دوبارہ سے جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گا, اور that will be not good for the whole world, that will not be good for Middle East specifically. کیونکہ ناظرین, جب جنگ ہوتی ہے تو پھر دونوں اطراف سے لوگ مارے جاتے ہیں اور بے تحاشا لوگ جو ہیں وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو ابھی جو بیک کیا جا رہا ہے, یہ کہا جا رہا ہے اس سیاسی جماعت کی جانب سے کہ پاکستان جو ہے وہ اسی لیے کوریج بھی نہیں کر رہا ایران کے پروٹیسٹ کی کہ کہیں پاکستان کے اندر احتجاج جو ہے وہ شروع نہ ہو جائے, پاکستان کے اندر عوام سڑکوں پر نہ نکلے. پاکستان کے اندر عوام کیوں سڑکوں پر نکلے گی؟ ایران کے اندر جو مظاہرے ہو رہے ہیں ان کو بیک کرنے والا کون ہے؟ ہم نے اپنے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا, ایران کے اندر جو مظاہرے ہو رہے ہیں ان کے تانے بانے کہاں سے جڑتے ہیں؟ امریکہ سے ملتے ہیں, ان کے تانے بانے اسرائیل سے ملتے ہیں. یہ جو ہوا دی جا رہی ہے پروٹیسٹ کو, ان کو بیک کرنے والے, ان کو سپورٹ کرنے والے, ان کو فنڈ کرنے والا کون ہے؟ یہ کس کی سپانسرشپ پر چل رہے ہیں؟ اور ہم ان پروٹیسٹ کو بیک کریں؟ نہیں, ہم اس مشکل وقت میں اپنے برادر اسلامی ملک ایران کے ساتھ کھڑے تھے, کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. ہم حب الوطنی کا اور ایک اسلامی ملک ہونے کا, ایک برادر اسلامی ملک ہونے کا جو ثبوت ہے وہ پیش کرتے رہیں گے. باقی چاہے جو مرضی سیاسی جماعت ہو, چاہے جو مرضی گروپ ہو, اگر وہ اس طریقے کا پروپیگنڈا کرے گا تو وہ کرتا رہے, اس کو مکمل طور پر ہم جو ہے وہ رد کرتے ہیں. اور پاکستانی عوام بھی اس کو نہ تو تسلیم کر رہی تھی, نہ تسلیم کر رہی ہے, اور نہ کبھی تسلیم کرے گی. آپ اس متعلق کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.